स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों, बात करने वाले वर्ल्ड कप में खेले गए बेहद ही रोमांचक मुकाबले में और हर मैच को बेहद रोमांचक तो मैं कह देता हूँ, कुछ मैचेस बाद में मुझे ऐसा लगता है शायद वो इतने रोमांच की स्थिति में थे जिसकी जिसकी तुलना मैं रोमांचक स्थिति से करता हूँ। जी हाँ, बात हो जाए इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के मैच की। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को काम करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए क्रिकेट की ढेर सारी जानकारियाँ जानने के लिए। इस वीडियो में किस चीज़ पर चर्चा करेंगे इस पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। सबसे बड़ी बात, क्या बाबर आजम ऑन द स्पॉट परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हैं? क्या रिजवान के अलावा, बाबर के अलावा पाकिस्तान टीम में कोई बल्लेबाजी नज़र नहीं आती, स्पेशली अगेंस्ट द इंडियन 92 का जो ये सफ़र शुरू हुआ तो अब तक उस दौर से अब तक पाकिस्तान टीम अंडरडॉग बनी रही है और अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। क्या प्रेशराइज सिचुएशन में और इन द वर्ल्ड कप अगेंस्ट द इंडिया पाकिस्तान आज चौकस? और एक स्टेटमेंट कल मैंने जो देखी थी, जो हार्दिक पांड्या की तरफ से आई थी, दे आर परफॉर्मिंग टिमिड, दिस वाज टिमिड व्हेन दे अंडर प्रेशर। और रोहित शर्मा का वो परफॉर्मेंस जो बदस्तूर लगातार जारी है, स्टार्ट विद द 0 एंड आफ्टर दैट 180 प्लस का स्कोर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो पर। शुरू करते हैं वीडियो। भारतीय टीम ने टॉस जीता नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और उसके बाद से गेंदबाजी करने का फैसला किया और जिस तरीके की शुरुआत रही इमामुल हक और शफीक की, बेहतरीन शुरुआत थी। आई थिंक जो पिछला परफॉर्मेंस था पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ जिसमें शफीक ने शतक किया था, आई थिंक कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस की झलक दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद से हार्दिक पांड्या का वो एक और जहाँ, और देखिए कंट्रोवर्सीज नहीं कहूँगा, कुछ खिलाड़ी आजकल अलग करने की कोशिश भी करते हैं। जैसे कि उनका एक बॉल लेके खुद को, आई थिंक जब उनसे पूछा गया कि आप वो क्या जेस्चर था, तब इसलिए कि मैं खुद से अपने आप को मोटिवेट करने की वो बात कर रहा था और वो बात मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, दैट्स हिज वर्डिंग। लेकिन अच्छा है कि खिलाड़ी खुद से, और मेरा खुद मानना है कि आप अगर खुद से बात करते हो तो दैट मीन्स कि यू आर ऑन योर कंट्रोल। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और उन्होंने खुद से बातचीत की और उसके बाद विकेट देखी, गेंद की सीम लेंथ में फ़र्क दिखा। और एक चीज़ जो और मुझे कल मतलब मैच देखने के दौरान पता चला कि जो हार्दिक ने खुद ही स्टेटमेंट दी थी आफ्टर द जो प्रेजेंटेशन, कि उन्होंने और सिराज ने एक बातचीत आपस में डिस्कस करी कि भाई हमें किस तरीके की गेंदबाजी करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस तरीके से बुमराह ने टोन सेट किया, उन्होंने ये बता दिया कि फिर ऑफ द विकेट तुम्हें मदद नहीं मिलने वाली और आपको ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉलो द बेसिक्स, पुट द राइट स्पेट्स और उसके बाद से काम गेंद करेगी। आपको ज़्यादा चहलकदमी, ज़्यादा हरकत, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये करते रहे और इसका फ़ायदा उन्हें मिला। जब पहले विकेट शफीक की गिरी, देन उसके बाद से आपका इमामुल हक की विकेट चलेगी और उसके बाद से जिस तरीके की पार्टनरशिप आपकी, स्पेशली पहले तो बाबर विद इमामुल की पार्टनरशिप हुई और उसके बाद से मोहम्मद रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप और 151 के स्कोर पर 2 विकेट, उसके बाद से जो ये झड़ियाँ लगी 40 रन की 8 विकेटें, ये कुछ समझ से पड़े थे। मैंने खुद जब स्कोर देखा था, आई थिंक समवेयर बाबर आजम जब भी आउट हुए थे एंड स्कोर इज नियर बाय 150 या 60 कुछ ऐसी होगा और रिजवान 47 पे खेल रहे थे और शकील वो जभी आए थे। तो ऐसा लग रहा था स्कोर मतलब तकरीबन जिस तरीके की बैटिंग लाइन पाकिस्तान की है, मिडिल ऑर्डर का जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, शादाब खान है, नवाज है, दीज आर द कैपेबल टू बूस्ट द इनिंग्स और उसके लिहाज से तकरीबन 300 प्लस का स्कोर ये नज़र आ रहा था। लेकिन सडनली से ऐसा क्या हुआ, पाकिस्तान टीम पूरी तरह से बिखर गई। अभी तक तो मैं ये कहता था कुलदीप यादव जस्ट फेवरिंग विद द लक, बट आई थिंक नाउ द टाइम सेज he really did a hard work. और एक गेंद, if you remember that ball, I'm not sure which is the batsman. I think Shadab Khan somewhere. Yeah, I thought somewhere Shadab Khan or Mohammad Nawaz. He bowled him around the legs like Shani. I think that was marvelous bowling ना। तो कहीं ना कहीं कुलदीप ने स्टार्ट जब किया, आई थिंक पिछले 6 महीने से जब वो स्टार्ट कर रहे थे और जब वो विकेटों पे विकेट निकाल रहे थे, एट दैट टाइम द फॉर्च्यून फेवर, क्योंकि बहुत से समय नॉर्मल गेंदें विकेट निकाल दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, नाउ आई कैन से वो रीड कर पा रहे हैं, वो उन चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हैं कि किस तरीके की गेंदबाजी पे मुझे विकेट मिल रही है। और एक बड़ी बात है, जब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मुझे इस तरीके की गेंद डालने पर विकेट मिल रही है, दैट मीन्स कि आई कैन डिलीवर दैट बॉल अगेन एंड क्रिएट द हिस्ट्री अगेन। तो ये एक आप, एक तो होता है पढ़ना, रट्टा लगा के पढ़ना कि आपने एक बार रट्टा लगा लिया और उसका आंसर दे दिया, देन दोबारा वो सवाल पूछा जाए तो आप उसको नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने वो जो रट्टा लगाया सिर्फ एक बार के लिए।
क्योंकि जब आप चीज़ें समझ के करते हो ना, तो वो चीज़ आप बार-बार कर सकते हो। अब ये कुलदीप यादव 2 ही विकेटें निकाले, लेकिन क्रूशियल स्टेज पे एक ही ओवर में 2 विकेट निकाल कर मैच का पासा बदल दिया। और रविंद्र जडेजा, आई थिंक इस खिलाड़ी के बारे में कुछ भी कहना अभी इस समय, तो अभी इस समय नहीं, इन द फ्यूचर और इन द पास्ट जिस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस रही है, बल्ले से, गेंद से, सुपर्ब! हर मौके पे इस खिलाड़ी ने अपनी उपयोगिता साबित की है। और स्पेशली जो 150 से 60 के बीच के स्कोर में और उसके बाद से लास्ट के 36 गेंदों पे 8 विकेट चली गई, तो शो करता है कि किस तरीके की गेंदबाजी भारतीय टीम ने की होगी, किस तरीके के रविंद्र जडेजा किस तरह की बल्लेबाजी रविंद्र जडेजा, किस तरह की गेंदबाजी कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, दिस ऑल सुपर। पाकिस्तान टीम टीमिट रही, वो प्रेशराइज सिचुएशन था, वो एक एक जो कहने वाली चीज़ थी कि भाई हार्दिक इस बात को पॉइंट आउट कर रहे थे कि वो बढ़िया सिचुएशन में थी, 2 विकेटों पे 100 प्लस का स्कोर था, लेकिन वो स्ट्रोक मेकर नहीं कर पाए थे, स्ट्रोक लगा नहीं पाए थे, वो कहीं न कहीं चौक से हो रहे थे, कहीं न कहीं अपने आप को सहमे और जकड़े हुए से महसूस कर रहे थे। और वहाँ हमें फ्रीडम मिली अपनी गेंदों को और ज़्यादा बेहतरीन करने से, हमें डॉट बॉल ज़्यादा क्रिएट की, प्रेशर सिचुएशन उनके ऊपर और बढ़ता चला गया। और इन द एंड जब उन्होंने सोचा इस चीज़ को कि विकेट हम निकालें, एट दैट टाइम हमने बॉलर्स को अपने हिसाब से रोटेट किया। एक होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग रोटेट करना, और एक होता है कि हम जिस तरीके से गेंदबाजी कराना चाहते हैं, हमें इस समय ये नहीं इसको देना है, तो हमने उसी तरीके से किया, क्योंकि सिचुएशन हमारे हिसाब से थी, सिचुएशन उनके हिसाब से नहीं थी। और ये खुद उन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन में डाला था। और जब वहाँ से उन्होंने गियर अप शिफ्ट करने की कोशिश की, तो वहाँ फिर हमारे गेंदबाजों ने बहुत अच्छी पकड़ बना रखी थी और फिर विकेट निकालने लाज़मी थी। तो इस तरीके से पाकिस्तान टीम बेहतर, और ये स्टेटमेंट वक़ार यूनिस की भी थी कि हम किसी न किसी तरीके से हारने का एक रास्ता ढूँढ लेते, नया रास्ता ढूँढ लेते, नया तरीका ढूँढ लेते। हम बेहतर पोज़ीशन में होने के बावजूद भी हारने का नया तरीका ढूँढ लेते। तो कहीं न कहीं पाकिस्तानी टीम को कुछ अलग हट के वो जो एक आई थिंक, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो पिछले 92 से जो अब तक का जो सफ़र रहा 20-22 सालों का, 23 साल 25 साल कह सकते हो आप, वो टूटा नहीं है। और वो एक ना, जब आप उस वर्ल्ड कप की सिचुएशन में जाते हैं और वहाँ अपने आप को जब आप इंडिया के अगेंस्ट पाते हो, तो कहीं न कहीं वो फ्रेम में, वो माइंड में वही चीज़ें घूमती है कि यार हमें 7 बार 8 बार इंडियन टीम से वर्ल्ड कप में हार चुकी है और इस बार क्या होगा? तो कहीं न कहीं आपको मनोबल को डाउन करता है, और वो आपके लिए हानिकारक होता है, वो भारतीय टीम के लिए बेहतरीन साबित होता है। और इसमें कोई शक नहीं, भारतीय टीम ने गेंदबाजी बहुत बेहतर की। हम सब इस बात को कह तो रहे हैं कि टिमिट हो गए, अच्छी स्थिति में होने के बावजूद भी बढ़िया नहीं कर पाए, गियर शिफ्ट नहीं कर पाए, लेकिन इसके पीछे के कारण भारतीय तेज़ गेंदबाज। और मैच शुरू होने से पहले एक स्टेटमेंट इरफान पठान की आई थी कि जसप्रीत बुमराह मच बेटर देन शाहीन आफरीदी। और ये सही है, शाहीन एक गेंदबाज है जो डैक को हिट करके कहीं न कहीं गेंद को स्पीड या स्विंग, पर जसप्रीत बुमराह ही ऑलवेज प्ले विद हिज माइंड, और वो एक्सेप्शनली टू गुड है। आने वाले भविष्य में उनके आसपास भी कोई गेंदबाज नहीं भटक पाएगा। आई थिंक इज सुपर्ब। और ये सिचुएशन जो उन्होंने बेस जो उन्होंने रखा, उसके ऊपर जो इमारत बाकी गेंदबाजों ने मिलकर बनाई, 192 को ईजिली लक्ष्य, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए, क्योंकि भारतीय और पाकिस्तान की पारी हमेशा से ही ऐसी रहेगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ओपनर शुभमन गिल जो जल्दी विकेट निकाल बैठे शाहीन आफरीदी की गेंद पर, उसके बाद से जिस तरीके से रोहित शर्मा ने पहले गेंद से बाउंड, जो उन्होंने दर्शा दिया कि भाई किस तरीके का खेल मुझे खेलना है। इससे पहले शतक करके आए थे, मोराल उनका हाई था, कॉन्फिडेंस में उसका बढ़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। और देखिए जबकि स्टार्ट 0 से हुआ था, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से अपने आप को चेंज किया है बेहतरीन तरीके से, और ऑल ओवर अटैक, वो जो बात जो चल रही थी ना टिमिट वाले की, वो अपने आप को चौक कर ले रहे, टिमिट कर ले रहे, वो चीज़ें यहाँ नहीं थी। और ये एक डिफरेंस है कि आप अगर 2 बेहतरीन पारियाँ और 2 बेहतरीन बल्लेबाज तकरीबन 10 ओवर 8 ओवर एक साथ क्रीज पे बिता रहे हैं, तो दोनों में से एक को थोड़ा सा
दूसरे से अहेड रहने की कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्ट्रोक मेकिंग स्ट्रोक्स खेलने पड़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा अपर साइड रखना पड़ेगा। दोनों ही बल्लेबाज एक ही शैली से खेलेंगे तो नुकसान ये होता है कि जब एक विकेट गिरती है उसके बाद से विकेटों की झड़ी लग जाती है। यानी मतलब नहीं, दोनों ही बल्लेबाज स्ट्रोक मेकिंग करें दोनों ही बल्लेबाज अपने आप को हर एक गेंद पे हर एक ओवर में बाउंड्रीज की तलाश करें, फिर वो भी गलत होता है, विकेट जल्दी निकलते हैं। एक को एक एंड संभालना है और दूसरे को उसे थोड़ा सा स्कोर को शिफ्ट करना है, और ये काम जरूरी नहीं कि ए नंबर 1 का बल्लेबाज करे, 2 बल्लेबाज है, किसी ओवर में एक करे, किसी ओवर में जो जिस गेंदबाज को बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकता है उस गेंदबाज को वो हैंडल करे। अगर विराट और रोहित खेल रहे हैं और शकील को शाहीन आफरीदी को रोहित ज़्यादा बेहतर खेलते हैं आई थिंक, तो शाहीन जब भी आए रोहित उनको अटैक करे या जिस तरीके से उनके खिलाफ स्ट्रेटजी बनानी है वो करे। विराट आपका हरीश रॉफ हो गया, शादाब खान, इनके बैट अगेंस्ट बहुत बेहतरीन है, तो वो पोजीशन वो संभाल ले, प्रेशर किसी पे भी नहीं पड़ेगा, गेंदबाज का दोनों यूनिट प्रेशर में रहेगी और रन अपने आप बनते रहेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था और रोहित की पारी देख के ऐसा लगा, और रोहित का एंड ऑफ द डे स्टेटमेंट था कि इस जीत से हमें अति उत्साहित नहीं होना है, जीत है दैट्स इट, हमें सफ़र अभी बहुत लंबा है और इसे तय करना है, तो हमें आगे भी सोचना है। मैच ये काम था जिसे हमने फिनिश किया और हमें आगे मूव ऑन होना है। तो इस अच्छी सोच के साथ भारतीय टीम बढ़ रही है और कप्तानी उनकी दिख रही है, गेंदबाज भी कह रहे हैं कि नाउ इज़ मच बेटर देन एनिमल्स, और वो सुन रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं। आई थिंक दैट्स सुपर्ब ना, जब एक कप्तान खिलाड़ियों की सुनता है और खिलाड़ी और कप्तान के बीच टीममेट्स में एकजुटता दिखती है, एक साथ वो शेयरिंग करते हैं, तो दैट मीन्स कि टीम आर परफॉर्मिंग वेल। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को कैसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं। भारतीय टीम अच्छी, और देखिए मैच देखने भारतीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे हुए थे, तो ये वर्ल्ड कप है, तो इसके लिए आप 2015 के वर्ल्ड कप में, सॉरी 2011 के वर्ल्ड कप में आई थिंक इंडियन टीम और इंडियन गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट के लॉट्स ऑफ हाई प्रोफाइल लोग आए हुए थे, तो ये राइवलरी है, इसको नहीं चेंज किया जा सकता, और होना भी ऐसे चाहिए कि एक समय में जब ये दोनों टीमें बढ़े तो कुछ इसी तरीके की जश्न और जोश शोश होना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि भारत और पाकिस्तान बेहतरीन तरीके से आगे खेलते रहे। तो दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा जो कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन में सोशल साइट पे भी जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो को चलते हुए दिखाई देंगे। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।